सरकार लोक कल्याण लोक कल्याण आया था, जनगणना से आया था 3 क्वेश्चन पूछा था। एसटी परसेंटेज पूछा था। और क्या क्वेश्चन थे? और नदियाँ, कोई पहाड़, झील? नहीं ये सब नहीं था। और ये पूछा था गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसमें पूछा था बिहार में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज है 7 जुलाई, तो ICAR का एग्जाम चल रहा है। बच्चे छूट चुके हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करके देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, क्या पैटर्न। एग्जाम तो बढ़िया गया है। कुल कितने अटेम्प्ट किया ओवरऑल? अटेम्प्ट 100 में से लगभग 75 अटेम्प्ट किए। थोड़ा सा किस सेशन तो आपको टफ लगे? क्वेश्चन मैथमेटिक था, लगभग एवरेज था, सब ठीक ठाक क्वेश्चन था। अच्छा, जो मैथमेटिक क्वेश्चन था, का CGL लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नॉर्मल आ रहे हैं? नहीं, CGL लेवल नहीं, हाई स्कूल के हिसाब से क्वेश्चन ठीक था। हाई स्कूल लेवल था। और GK GS में क्या क्वेश्चन बने? किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन बने GK GS में देखने को मिला आपको? ज़्यादातर तो साइंस में और GK GS में कृषि संबंधित था। इकोनॉमिक्स में वही इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं ठीक ठाक लेवल क्वेश्चन था। और यही ज़्यादातर खेती बाड़ी क्वेश्चन थी। खेती बाड़ी क्वेश्चन आया। अच्छा, जो करंट अफेयर कितने क्वेश्चन देखने को मिला, कितने साल की? करंट अफेयर जनगणना है 2011। ऐसा क्या एग्जाम भैया? पेपर तो अच्छा था जी। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? 75 अटेम्प्ट किए। क्या पेपर का लेवल रहा था? अच्छा था पहले से, और पुराने भी थे ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि आपने क्वेश्चन दिया था मतलब फर्स्ट वाला पेपर, इस वाले पेपर से क्या लेवल लगा? इजी लगा कि सेम लेवल लगा कि टफ लगा? इस वाले से तो लेवल इजी था। टफ तो नहीं था, हमें लग रहा है। टफ नहीं था, सेम लेवल पे था। सेम लेवल। तो आपको जैसे किस सेशन तो आपको टफ लगे? मैथ में लगे या फिर GK GS में या फिर? हमें मैथ में थोड़ा लगा और क्या साइंस में। और साइंस का क्वेश्चन कुछ ये याद भी है। क्या क्वेश्चन था? किस गांव में अमृता देवी वैष्णो? आइए सर, आ जाइए अभी रुके रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए सर, आ जाता है। आ जाइए। कैसा गया आपका एग्जाम? आओ सर जी, बोल रहा क्या ICAR एग्जाम दे रहे हैं? मजाक है क्या? बहुत बढ़िया रहा है। कितने अटेम्प्ट किए आप? 57। अच्छा रहा अटेम्प्ट आपको। थोड़ा सा क्या किस सेशन थोड़ा आपको टफ लगा? मैथ का टफ लगा। मैथ का टफ लगा। बाकी GS भी टफ था। साइंस का सब सही था। सब सही था। अच्छा, पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन मिले क्या? ज्योग्राफी से या फिर हिस्ट्री से? कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको? हिस्ट्री से ज़्यादा देखने को मिले। कितने क्वेश्चन थे हिस्ट्री से? लगभग 10-12 रहे होंगे। 10-12 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे जी। पॉलिटी से? पॉलिटी से 4 रहे हैं जी। 4 और करंट अफेयर कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर 2-3 रहे होंगे बस, ज़्यादा नहीं। बस आप तो जस्ट विपरीत बता रहे हैं, जस्ट 2-3 क्वेश्चन करंट के बता रहे हैं। आइए भैया जी, आप लोग बात करेंगे यार, उल्टे बता दे रहे हैं। कितना अटेम्प्ट किए भैया आप? हम 68 किए। आप कितना अटेम्प्ट किए भैया? हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जो किए हैं सब बढ़िया किए हैं। देखेंगे फिर आगे क्या होता है। जंग अभी जारी है। जंग अभी जारी है। अरे आपने पहला पेपर दिया था, पहले पेपर से क्या इजी लगा कि टफ लगा? पहले पेपर इजी है, लेकिन मैथ वही लेवल है और सब सिंपल है। साइंस भी काफ़ी हद तक और सही उसमें दे रहा ये है, है लेकिन फिर भी साइंस खुलने के बाद जरूरी नहीं साइंस का ही क्वेश्चन आएगा, अदर सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन। हाँ, ये हिस्ट्री खोलने भी ये नहीं कि वो GK का, दूसरा भी साइंस का भी उसमें आ जा रहा है। डाल दे रहा है। हाँ, उसमें आ जा रहा है। जनगणना से अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। जनगणना से 3 क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन। हाँ, जनगणना से थे। उसके बाद करंट से आया था रोहित शर्मा के जो कोच हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद पूछा था टॉप 5 में जो भारत के भागीदार हैं उसमें टॉप 5 में कौन सा नहीं है, ये था। और उसके बाद था कि, और साइंस से था, बायोलॉजी से था कि प्लांट और ह्यूमन जो प्लांट और जीव में कौन सा? प्लांट और ह्यूमन में जो मतलब सेल में कौन सा मतलब ऑर्गन नहीं पाया जाता। इस पर 2 रिलेटेड थे। फिर ओम के नियम पे एक सवाल आया था, एक थ्योरी था। एक सवाल था, एक थ्योरी था। और उसके बाद एक लेंस था, दर्पण पे था। 2 क्वेश्चन था। दर्पण चम्मच पे करके दिया था। वो दिया था चम्मच में कौन मतलब इनर पे कौन सा मतलब लेंस काम करेगा या दर्पण वाला काम करेगा। और उसके बाद मैथ से बता सकते हैं। मैथ वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन थे। और पाइप एंड सस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से भी था, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये मिला के लगभग 5-6 क्वेश्चन हो गए थे। और इतिहास से क्वेश्चन आपको देखने क्या मिला? इतिहास से पूछा था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। और उसके बाद एक पूछा था किसी का मतलब जो विद्यालय के लिए ज़मीन दिया जाता है उसका मतलब क्या बोला जाता है उसको।
शायद करंट से वो आया है कि जो पॉलिटिक्स से पूछा था, आर्टिकल टाइम 38 पूछा था कि आर्टिकल 38 था, उसमें पूछा था कि समाज कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य लोक कल्याण लोक कल्याण आया था, जनगणना से आया था 3 क्वेश्चन पूछा था, एसटी परसेंटेज पूछा था। और क्या क्वेश्चन थे? और नदियाँ, कोई पहाड़, झील? और ये पूछा था गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उसमें पूछा था बिहार में किसमें हुआ, मतलब कि उत्तर में या पूर्वी या दक्षिणी में, लुम्बिनी के किधर, उत्तर पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, ये था। और उसके बाद पर्यावरण से लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो ये पढ़ के बताइए क्या क्वेश्चन लिखे भैया आपने सब? हिंदू रोजगार करके कोई एक बुक का नाम था, उसमें बंगाल गजट पे आया था कि मतलब कि किसान में आया था, मतलब 2 ऑप्शन थे उसमें, वो फिर उसमें पूछा था कि मतलब वो देना था, उसमें पहला दूसरा कौन सा सही है, दूसरा था, उसमें से पूछा था। और नृत्य डांस कहीं कई राज्य का? नहीं, डांस नहीं पूछा था, आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज पूछा था, राजकीय लैंग्वेज आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज पूछा था। काठियावाड़ी पूछा था। और कोई नियुक्तियां क्वेश्चन देखने को मिला, एम्पावरमेंट से कोई नियुक्तियां से, करंट से कोई योजनाएं से क्वेश्चन करंट में? योजनाएं से नहीं, एक वो था जो कक्षा 9 के लिए अभी वो लागू किया है, समय कितने घंटे का, वो कितने मिनट का वो था, करंट था वो। मैथ हो सब अगर लगा के जाएंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, और एनसीईआरटी से उठाए। एक तो क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी मतलब दे दिया था कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना है। उसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, 4 ठे दिए थे, उसमें से कौन सा नहीं सही था। उसके बाद एक रिएक्शन को दिया था, उसमें परमाणु पूछ लिया था। हाँ, अभिकारक का पूछा था कितने उसके परमाणु हैं उसमें अभिकारक में। और क्या क्वेश्चन, मतलब साइंस में हम बात करें बायो से, कोई पादप जगह से कोई क्वेश्चन क्या देखने को मिला इधर से? पादप से तो बता तो रहे हैं, जो पूछा था ह्यूमन, और उस पे दो क्वेश्चन थे, उसी पे आंसर भी लगभग सेम थे वही। अच्छा, फिजिक्स में कोई थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन कोई निकालना था किसी का? हाँ, बता तो दर्पण से फोकस निकालना था, यू और भी दिया था, उसका दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस निकालना था। अच्छा, जैसे आपने मतलब कि देखा था फर्स्ट वाला पेपर, उस पेपर से इजी लगा कि? हाँ, इजी है, सिर्फ 3 से मतलब मैथ छोड़कर सब इजी है। हाँ। अच्छा, मैथ में जो आपका सीजीएल लेवल आ रही है, कैट मैट लेवल आ रहा है? हम तो सीजीएल और कैट देते नहीं, लेकिन जो भी देते एग्जाम उससे हार्ड ही लग रहा है। अच्छा है इसमें जी। अच्छा, बच्चे वहाँ पे क्या एब्सेंटी दिखे? हाँ, एब्सेंटी हैं, लगभग 45% अंडर ही हैं बच्चे, 42-43%। अभी रुकिए, थोड़ा बातचीत करते हैं, आइए ब्रदर। और जैसे आपने मुक आपने दिया था कहीं पे, किसी भी प्लेटफार्म पे मॉक टेस्ट आपने दिया था? नहीं, इसका तो नहीं दिए थे, दूसरा एग्जाम प्रिपेयर करते, ये तो अभी अचानक पता चला 1 तारीख को। जैसे इसके एग्जाम में क्या बारे में आपने छोड़ा, मतलब छोड़ दिया था या तैयारी से कहीं कर ही रहे थे? नहीं, तो पिछली रद्द हुआ तो पेपर कराया? हाँ, नहीं, हमको मालूम भी नहीं था रद्द हुआ, क्योंकि हम दूसरा एग्जाम तैयारी करते हैं, तो उसमें वीडियो का था पेपर पिछला ना, उसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर बाद में 1 तारीख को पता चला, तो फिर इसके लिए पढ़ना पड़ा। अच्छा, जैसे आपने फर्स्ट वाला पेपर दिया था और इस बार पेपर देकर के क्या अंदर से क्या हो रहा है कि उस वाला अच्छा गया, ये वाला अच्छा गया? ये वाला अच्छा गया, ये वाला अच्छा गया। क्या मतलब इसमें होने का चांस है पूरा, लग रहा है? लग तो रहा, पिछली बार अगर कट ऑफ जाएगा तो हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो फिर जैसे कि और जो बच्चे हैं उनके लिए नेक्स्ट फेज के लिए, और जिसका कल जो परसों हम बता तो रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो 6 एग्जाम पिछली बार जो हुए थे उसको पूरा देख के जाना है। उसके बाद एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे साइंस में 10th का, उससे सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। अब टाइम को लोगे क्या, टाइम सफिशिएंट पड़ गया? नहीं, टाइम मैथ की वजह से कम पड़ गया, अदर तो सब हो गए, टाइम से हो जाएगा। क्वेश्चन आपने पूरा 100 देख लिया था एक बार में, या फिर रिवीजन टाइम के लिए मिला? देख लिए थे, मैथ वाला थोड़ा 5-6 क्वेश्चन नहीं देख पाए थे, उसको दौड़ा के देखना पड़ा था। और कुछ मोटिवेशनल लाइन कुछ देना चाहेंगे, काक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को? एस्पिरेंट देख रहे हैं, पढ़े बस प्रीवियस ईयर देख के जाए, अगर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइन रहेगी उनके लिए, लगे रहो, और अभी हम भी लगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा भैया ने एनालिसिस किया है। जैसे कि जानते हैं जो करंट अफेयर जो आ रही है, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर देखने को मिल रहा है, और जो पेपर का लेवल है, देखिए मैथ बस थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं, सीजीएल लेवल मैथ आ रही है, तो आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अपना एग्जाम फुल टाइम दे करके फुल फोकस करके एग्जाम दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।